शक्ति प्रचोदयात्। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले। यादें मिटा रही हैं, यादें बना रही हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे।
दिन है हमारे राजेंद्र पाल जी आज रिटायर हो रहे हैं। ये खुशी का दिन बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि 60 साल की उम्र बहुत होती है। ये बहुत भाग्य का दिन है डॉक्टर साहब के लिए। और मंच पर विराजमान एसएससी साहब, जेई साहब और दीपक जी सर, हमारे जगाधरी के बाबू विनोद कुमार जी, और मंच पर हमारी दोनों मैडमें और TLAC का स्टाफ, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग जो हुई है 12/6/2009 में हुई थी। 22 सॉरी। तो ये अप्रेंटिस आए थे 3 साल की अप्रेंटिस की। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी प्रमोशन ग्रेड 3 में हुई, फिर ग्रेड 2 बने, फिर ग्रेड 1 बने। आज की उसमें MCM रिटायर हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी प्रमोशन मिली। इनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, हम जानते थे ना अच्छी तरह, 2009 में रहते थे। इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिस कारण इनको नौकरी करने में नौकरी मिली और इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। दोनों की शादी कर दी इन्होंने। बहुत खुशी परिवार है। तो मैं तो इनकी कामना करता हूं कि ये अपने भविष्य में हम ऐसी स्टाफ से या हमारे स्टाफ से कोई ज़रूरत हो तो हम तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल, ये मेरे साथ इनकी ज्वाइनिंग रही, थोड़ी आगे पीछे रही। इनकी ज्वाइनिंग 6ठे महीने में हुई थी 2009 में, मेरी ज्वाइनिंग मार्च में हुई थी। बाकी मैं से सीनियर रहा, ये मेरे जूनियर रहे बेचारे, पर बहुत इस तरीके से उम्र में बड़े हैं, मेरे तो रिश्ते में भी हैं, जाने लगते हैं ये हमारे ठीक है। और ऐसा नहीं है, बचपन से हम इन्हें जानते हैं। और यदि इनके बारे में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। परिवार को एक साथ लेके चलने वाले हैं, रिश्तेदारों को भी एक साथ लेके चलने वाले हैं, सुख दुख में एक साथ चलने वाले हैं, रिश्तेदारों के साथ भी। और ऐसा नहीं है अड़ोस पड़ोस में, आज तक इन्हें मैं रेलवे कॉलोनी, रेलवे हॉस्पिटल में बचपन से देखते आ रहा हूँ कि सबको एक साथ परिवार की तरह लेके चलते थे अपने साथ। बच्चों को बच्चे की तरह, बड़ों को बड़े की तरह। कभी आज तक इन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि नौकरी से पहले इनका पेशा जो था वो डॉक्टरी लाइन का था। जो हमारी दीदी थी, जो उनकी मिसेस थी, वो रेलवे में चीफ मैट्रन थी, उस पद पे थी, ठीक है। और वैसे जैसे जगन सर ने बताया है कि भाई थोड़ी सी बीमारी, उन्हें कुछ खतरनाक बीमारी हो चुकी थी, जिसके कारण बेचारे को इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। उनके बाद ही ये रेलवे में लगे हैं। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को, बहुत इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद इन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से लेके कि माँ का महसूस नहीं होने दिया, कि दोनों कर्तव्य निभाए, माँ के भी और बाप के भी, दोनों। जितनी जिम्मेदारी इन्होंने, सिस्टर भी है इनकी यहाँ पर बैठी हैं, शायद वो मुझे जानती हों, नहीं जानती शायद चलो कोई नहीं, ठीक है। उनको भी बहुत प्यार से अपने बच्चों की तरह रखा इन्होंने, अपने पास ही पढ़ाया लिखाया, मेरे ख्याल से जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। बहुत ध्यान रखा इन्होंने, ठीक है। और
आज भी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं ये, और मुझे बड़ी खुशी भी है और दुख भी है, दोनों चीज़ ही है। खुशी है कि आदमी को जो समय मिला है ना, 60 साल में रिटायर होकर जाता है, बड़ी खुशी में हंस पुष्ट होकर एकदम परिवार में अपने जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़े नसीब वाले लोग होते हैं, उनको मिलता है ये। और दुख इस चीज़ का है कि हमारे स्टाफ में ये कोहिनूर हीरा थे, इनके साथ इस ऑफिस के अंदर कुछ अच्छे भी लोग व्यवहार करते थे, कुछ बुरा भी करते थे थोड़ा बहुत, पर इन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, सबको इक्वल लेके चले हैं। कभी ये नहीं सोचा चल इन्हें कुछ बोल दिया, नहीं, उसे भी इग्नोर करा, उन्होंने कहा नहीं यार छोटा है कोई बात नहीं है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चले अपने साथ कि यार नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा सबका काम पूरा करूँगा। और अब इसलिए दुख हो रहा है कि ये जो है जा रहे हैं, अब लोगों को थोड़ा महसूस भी देगा कि यार नहीं ये आदमी हेल्पफुल पर्सन था, और वाकई था। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कह दे कि नहीं ये हेल्पफुल पर्सन नहीं थे, कसम से। मैं फोटो इसीलिए खिंचवा रहा हूँ, मेरी फोटो देखते रहना। नहीं याद तो बहुत आएगी चाहे कुछ भी हो, ठीक है कि नहीं। बाकी हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के बावजूद भी आपको हमारी हेल्प चाहिए, ठीक है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तन मन और धन से भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। दोनों तरीके से, ठीक है जी। और आप जो है भाई, बच्चे कहाँ गए, वो चला गया, चलो कोई बात नहीं, और मेहमान आ रहे, तो आप अपना ध्यान रखें। वैसे तो आप बहुत ध्यान रखते हो अपना, फिट फोर रहते हैं, GTG हैं, जब से हम देख रहे हैं आपको, ना घटे ना बढ़े। हाँ, आपका धन्यवाद, ठीक है कि दफ्तर का कोई भी काम हो, कोई भरे न भरे नोट कर लेते सबका, स्टाफ का, कहने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है। छुट्टी के पढ़ते भी मांग लेते, भाई छुट्टी दे दो भर के। तो मैं चाहूँगा मोहम्मद मामिक जी दो शब्द हो साहब, जेई साहब और आए हुए सभी मेहमान, जैसा कि डॉक्टर साहब आज अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनकी कमी तो वैसे बहुत खलेगी, इनसे ताल्लुक़ भी बहुत अच्छा रहा है, सभी का स्टाफ का, सभी का काम किया, क्लरिकल जॉब एज ए क्लर्क पूरा काम किया। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहता हूँ, बोलो भाई, कि एक शेर याद आया है, रिटायरमेंट उसी की है जिसका करे स्टाफ अफसोस, यूँ तो सभी भर्ती हुए हैं एक ना एक दिन रिटायरमेंट होने के लिए। तो मेरी तो ईश्वर से, खुदा से यही दुआ है कि अपने परिवार के साथ सही रहें, अच्छा ईश्वर के साथ सही रखे, यही मेरी दुआ है। आए सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया इन्होंने, और काफ़ी अच्छे नेचर के और काफ़ी हमदर्द सभी के साथ। एक अगर किसी सौभाग्य भी इनके सामने किसी भी चीज़ का, दुख का, सब इनके साथ शेयर भी करा तो उसको उसी हिसाब से इन्होंने गाइड करा। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से और खुदा से इनका समझते ठीक रहे, और कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तत्पर 24 घंटे अवेलेबल हैं। धन्यवाद। हमारे SSC साहब, जेई सर, OS सीमा मैडम, अनीता मैडम, विनोद बाबू, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हमारे राजेंद्र पाल डॉक्टर साहब आज रिटायर हैं, और इधर आ जाओ। भगवान से ये दुआ करता हूँ आगे इनका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे, और कभी भी हमें इनसे कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, ये 24 घंटे हमारे लिए उपस्थित रहते थे। टीए हो, नाइट हो, या कहीं बाहर जाना हो, जेई सर या SSC साहब को भी कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। ये खुद ही बताते थे कि ये बंदा जाने के लिए तैयार है, इसको भेज दीजिए। बहुत से ऐसे काम थे जो अगर गिनवाने लगूं तो बहुत समय हो जाएगा। अपनी बात को विराम देते हुए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। प्रिय साथी डॉक्टर राजेंद्र पाल जी, जैसा कि आज सभी को पता है हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका मेरे साथ तो व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। मैंने ज़्यादा समय से तो नहीं जानता, मैं करीबन 5 साल से यहाँ आया हूँ। इससे पहले मैं कंट्रोल में था। डॉक्टर साहब का रवैया वहाँ से भी था, अगर कोई छोटी सी भी पोजीशन हमें चाहिए होती थी तो हम नैक इंचार्ज साथ इनका व्यवहार पूर्ण ही रहा है, पूर्ण रूप से। अगर कोई भी पोजीशन चाहिए थी डॉक्टर साहब से ले लो,
सभी के साथ मिलजुल कर रहना। बाकी अभी हमारे साथी ने बताया इनकी कमियां तो हमको, मुझे क्या, सभी को खलती रहेगी। हमारे बीच में से अगर ऐसा आदमी दोबारा कोई आ जाए तो हमारा दफ्तर पूर्ण रूप से चलता रहेगा, नहीं तो इनकी कमी तो सभी को महसूस होगी। इसी के साथ धन्यवाद। साहब अपने जय साहब, दोनों जय साहब मैडम में दोनों, जैसा कि सबने कहा साथियों ने मेरे डॉक्टर साहब के बारे में, वाकई किस काबिल हैं ये, ऐसा कुछ कोई शक नहीं इसमें। अगर इन तो हमने छुट्टी भी लेते थे, फ़ोन बोल दिया करते थे, डॉक्टर साहब पर छुट्टी लगा दो, ऐसे काम थे इनके। खलेगी कमी खलेगी इनकी, ऐसी बात तो है नहीं कि कोई ना कोई इंसान जब जाता है कुछ छाप छोड़ जाता है, और छाप इन्हें छोड़ दी है। बस ये बहुत बड़ी बाबूजी और मैडम और मेरे साथियों और विषय रूप से श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आज बड़ा हर्ष का विषय भी है, दुख भी है कि आप हमारे साथ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपका बहुत अच्छा सहयोग रहता था हर स्टाफ के साथ में। आपने जिस तरह से हमारा सारे स्टाफ का सहयोग करते थे, हम इसके लिए आपके अति आभारी हैं। और आज आपसे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा भी है कि आगे भी आप हमारे इस तरह से हमारे ख्याल रखते रहेंगे। धन्यवाद। दवाई लेना दवाई के लिए तो बोल रहा हूँ मैं क्या। बुला दो अशोक कुमार। अब मैं बुलाना चाहूँगा TLAC के अशोक जी को। धन्यवाद धन्यवाद वाह जी वाह। कार्यक्रम चल रहा डालो डालो मजा भी दे देखना। धन्यवाद। अब बैठ जाओ। देखो जी एक बार इधर देख लो। हमारे पूर्व SSC और वर्तमान SSC और हमारे दोनों जेई, हमारी दोनों COS मैडम और हमारे क्लर्क विनोद जी, मैं आप सभी को नमस्ते करता हूँ। देखो मैं पहले पावर में जॉब करता था और उसके बाद मैं AC में प्रमोट हुआ, तो मुझे कुछ ही समय हुआ है अभी आए हुए यहाँ पे। मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताया इनके साथ में, लगभग 2 साल के आसपास मैंने टाइम बिताया, लेकिन इनकी जो कार्यशैली रही वो इतनी ज़बरदस्त रही कि किसी भी आदमी के प्रति इनकी कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त थी कि इनके पास अगर कोई भी काम लेके पहुंचता था तो उसको ये इस हिसाब से हैंडल करते थे कि उसे ये मायूस नहीं होने देते थे बिल्कुल। तो इनके काम के प्रति तो ये बहुत ही पंचुअली और निष्ठावान व्यक्ति हैं, और आज जो है अपनी ये सेवा को निवृत्त करके जो है अपने घर पे अपने बच्चों में जा रहे हैं। तो मैं इनके लिए कामना करता हूं कि भाई भविष्य इनका उज्जवल हो और इनके बच्चों का और ज़्यादा उज्जवल हो। बस इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कि आप मेरे बाद भी काफ़ी वक्ता हैं और कह चुके हैं, जो बाकी तो लोगों ने बता दिया कि भाई ये इनका व्यक्तित्व क्या है। जल्दी हुए हैं। डॉक्टर साहब के बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सभी तो सब कुछ कह ही दिया है। अब इनके बारे में और बखान करना तो सूरज को रोशनी दिखाने बराबर है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और हमेशा ऐसे ही बने रहें आप। सर और जय सर और आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं जब शुरू में आई थी, ये शुरू में से ही मुझे वहाँ से ऑफिस में मिले थे और 3 साल मैंने इनके साथ, ये मेरे साथ काम किया और काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा हमारा दोनों का आपस में। जैसे काम भी मिलजुल के हमने काफ़ी करा है। तो इसी बीच हमारे बहन भाइयों का रिश्ता भी बना है, ये हमारे भैया हो गए और काफ़ी अच्छी से
काफ़ी अच्छा मतलब हमारा रहा। फिर मैं पावर चली गई, लेकिन अब मैं एक बात इन्होंने मेरे से, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो इन्होंने ये कहा था कि रिटायरमेंट ही मेरे जो है ना तुम्हारे हाथों होगी, मेरी LIC जो है तुम बनाओगे। अब वही हुआ, आज वही सच बात हुई, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और इनकी LIC जो है मैं नहीं बनाई, मेरे हाथों अपना इनका वो हो रहा है। अब ऐसे ही आगे हमारा रिश्ता बहन भाई का बना रहे और आगे भी ये है, कोई सुख दुख में हम साथ खड़े हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम, और इनके लिए शुभकामनाएं बहुत सारी। दीपक जी तथा साथियों, जैसा कि आज सभी को पता है कि राजेंद्र पाल जी आज अपनी नौकरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वैसे तो रिटायरमेंट पर लगभग सभी की तारीफ़ की जाती है, कुछ गलत कहा नहीं जाता है, लेकिन राजेंद्र पाल जी वाकई तारीफ़ के काबिल है, कहने की कोई बात नहीं है। इन्होंने जितना भी समय इनका यहाँ पर गुजरा है, समस्त स्टाफ की पूरी तरह से सेवा की है। ऐसा कोई काम नहीं जो इन्होंने ना किया हो। अपनी ड्यूटी को पूरी तरह अंजाम दिया है, समय पर आना, समय पर जाना। बाकी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अपने परिवार में रहें, इनके लिए शुभकामनाएँ। नमस्कार। महोदय के शर्मा जी, पूर्व SSC TLAC, मेरे साथीगण और आए हुए सभी अतिथि, डॉक्टर साहब से हमारा ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। शर्मा जी के रिटायरमेंट के बाद TLAC और पावर डिपो मर्ज हुआ, उसके बाद इनसे हमारा ज़्यादा बातचीत और बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला, इनके एक जो होता है नियम कानून, उसकी किताब थे। हमें कहीं भी कुछ पूछना होता था तो उनको इतना एक्सपीरियंस था, अनुभव था कि बेहिचक फ़ोन कर देते थे, पूछ लेते थे कि ये कैसे होगा, इसका क्या नियम है, क्या कानून है, तो वो एकदम बता देते थे। ये उनका अनुभव था। उनका हिंदी लेखन बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैंने काफ़ी बार उनको बोला है, आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगती थी, और हिंदी लिखते भी अच्छा है। वो कहीं अटक जाते थे, हम तो वर्ड्स फंबल हो जाते हैं मुँह में कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वो एकदम बता देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। तो ये अनुभव दर्शाता है। बहुत ही उनका सुलझा हुआ कार्य था। उनका रिकॉर्ड कीपिंग देखते हैं तो बहुत सुलझा हुआ है। ऐसे ही उनका जो रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट प्लान है, वो भी काफ़ी सुलझा हुआ है। हम काफ़ी बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा ये प्लानिंग है, तो वो भी काफ़ी सुलझा हुआ है। मैं यही आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, अपने परिवार को ज़्यादा समय दे। धन्यवाद। हमारे पुराने SSC के शर्मा जी, हमारे त्यागी जी, विनोद शर्मा सर, हमारी दोनों OS मैडम, और आज के हमारे मुख्य अतिथि और सभी साथीगण, आप सभी यहाँ आए, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी का। और डॉक्टर साहब के बारे में सब कुछ सब लोगों ने बताया है, लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के जाने का सबसे ज़्यादा जो दुख है वो मेरे को है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से डॉक्टर साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं जब 4 साल पहले यहाँ सहारनपुर आया था तो एक बार मैं ऑफिस में आया था, डॉक्टर साहब से मिला, तो मैं तो उस टाइम ही इन्हें जानने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बचपन से जानते हैं, ये मुझे तब पता चला। तो इस 1.5 साल में डॉक्टर साहब ने मेरे को ना अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। मतलब मैं जहाँ भी अटका हूँ, कोई परेशानी आई है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बच्चे की तरह मेरे को ट्रीट किया है। काफ़ी बारीक कहना है, जो बड़े लोग करते हैं, कंधा सहला के कहते हैं अगर मैं कहीं परेशान हूँ, अरे आप टेंशन ना लो, तो वो बड़ा अच्छी एक फीलिंग होती है। और वो भी कहना सरकारी दफ्तरों में अगर इस तरह की फीलिंग मिलना तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो बाकी डॉक्टर साहब की तारीफ़, इनकी रिकॉर्ड कीपिंग मैं कह रहा कोई नहीं कर सकता जैसे ये करते हैं। आज भी आप इनका रिकॉर्ड खोल के देखोगे, हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, जो कि और कोई कर नहीं सकता है। इनका पंक्चुअलिटी जो है, टाइम से ड्यूटी पे आना, टाइम से जाना, इनके होते हुए मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि मेरे को डिपो में जाना है, आना है। मेरे को पता है मेरे डिपो का सारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, मेरे किसी स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं आने दी। इवन स्टाफ भी इस चीज़ को बड़ा मिस करेगा कि मैं कहता हूँ कि सबके टीए मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ही भरते हैं। अब जब अगले बार भरेंगे सारे स्टाफ को बड़े इनकी याद आएगी। तो डॉक्टर साहब की काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब भविष्य में हमारे यहाँ सारों को याद आएगी। तो मैं तो अब ये जा रहे हैं, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है और बाकी खुशी भी है कि अब अपना क्लिनिक खुल के चला पाएंगे, अपना नाम का बोर्ड लगवाएंगे यहाँ पे, जो कि अभी तक नहीं लग पाया। तो
मैं तो ये कहूँगा कि आप आगे इस तरह से जुड़े रहें। बाकी तो हम सबको ये बोलते हैं कि आप जाओगे, कभी आपको ज़रूरत होगी तो याद करना, लेकिन हम कहते हैं कि आप जाओगे, हमें आपकी ज़रूरत होगी, हम आपको याद करेंगे। आप कभी हमारी घर परिवार में कोई बीमार होता है, हम फ़ोन डॉक्टर साहब को ही करते हैं, डॉक्टर साहब ही हमें गाइड करते हैं, तो हम तो हमेशा जुड़े रहेंगे आपसे। तो बाकी आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूँ और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, और जब भी आपको हमारी भी ज़रूरत लगे हम भी आपके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। पहले सुप्रभात सबको, जो मेरे पापा के रिटायरमेंट में पधारे सारे, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे आज जो पापा डॉक्टर राजेंद्र कुमार पाल हैं, वो आज रिटायर होने जा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पापा ने इतना टाइम स्पेंड करा यहाँ पे। तेज बोलूं? और जो मेरे डैडी हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है बचपन से ही, मतलब स्ट्रगल में ही रहे हैं, और हमने कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जो हमें बहुत दहलाने वाली चीज़ें होती हैं, वो अब भी याद रहती हैं। बस उस विषय में हमारे पापा ने हमें पाला पोसा बड़ा करा, हमें पढ़ाया लिखाया, उसके लिए हमें ऐसा काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे अब खड़े हो चुके हैं, संघर्ष में हैं अभी भी। तो मैं उस विषय में मैं पापा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा करा, पाला पोसा, सब कुछ उन्होंने करा मेरे लिए, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ पापा। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए करा। थैंक यू। रिवर इंजीनियरिंग, ऑटोमेटर्स, इन सब में काम करके ही था। मधेपुरा प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो अभी एलएसटम खानरामपुर यार्ड में है। थोड़ा सा मैं इनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बताता हूँ। मैंने जब 10th 12th यहीं से किया है कानपुर से, जब मैं आगे बढ़ रहा था तो इनकी जो श्रीमती हैं, मेरी भाभी श्री कुसुम लता जी, उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दिया, डायरेक्शन दिया कि हाँ हाउ टू अचीव द गोल्स, और मैंने इनके गाइडेंस में वो गोल अचीव किए। एक भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप चले जाओगे, मतलब कि डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाओगे, तो ये याद करेंगे या हम याद करेंगे। डेफिनेटली आप इनको याद करेंगे। वो क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मैं आज नोएडा में रहता हूँ और 2002 में शिफ्ट हो गया था यहाँ से, लेकिन मैं आज भी पहला फ़ोन यदि मुझे मेरे परिवार में किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कोई ज़रूरत है, तो इनको ही किया जाता है, क्योंकि ये इतने हम्बल हैं, इतनी ह्यूमैनिटी इनके अंदर है कि ये उस चीज़ से दूसरे आदमी को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं कि वो कहीं जा ही नहीं पाता। ठीक है, डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे लोग वहाँ पर जानकार बहुत ज़्यादा है, और अदर्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर नोएडा में रहता हूँ, एम्स में जानकारी है, बट मेरा फ़ोन इन्हीं को आता है। नॉट ओनली दिस कि भाई इनके पास ज़रूरत है मेरी, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं, अनबायस्ड होके जो गाइड करते हैं, वो आदमी बहुत बहुत विरला ही मिलता है। और वैसे ये मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, रेलवे में आए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दोनों अपोजिट फील्ड है, नॉर्थ साउथ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने वो भी अच्छे संभाला। और भाई साहब ने बताया इनकी रिकॉर्ड कीपिंग मैं बताता हूँ इनकी। हमारे किसी फेस्टिवल्स में जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती थी, हमने तो वहाँ से देखा इनको। इतना इनकी हैंड राइटिंग ऐसी है जैसे कि ये मशीन से लिख रहे हो। इनकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है। इवन हम अपने इन्विटेशन कार्ड जो होते थे उन पे जो नाम इन्विटेशन जाता था वो इन्हीं के हाथ से जाता था, और वो आज भी बेदस्तूर जारी है और वो जारी ही रहेगा। इन्होंने एक पारी का अंत जरूर किया है, नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वेलकम टू आफ्टर द रिटायरमेंट वर्ड। और ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। कोशिश करते हैं कि जो आपने इस साल अचीव नहीं किया वो आप 2026 में जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय उपस्थित एसएससी पावर और मेरे साथ आज हम डॉक्टर साहब के सेवानिवृत्ति उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, और जहाँ तक डॉक्टर राजेंद्र कुमार पाल से मेरा संबंध है, 2012 में मैं एसएससी ट्रेन लाइटिंग ऐसी सहारनपुर में आया था, और जब ये
टेक्निकल वर्क देखते थे। इनकी जगह राणा जी होते थे हमारे, वो ऑफिस का काम देखते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद में फिर इनको लगाया गया। तो पेपर राइटिंग जैसे बताया कि इनकी हिंदी राइटिंग तो अच्छी थी, लेकिन मेरी हिंदी जो है वो टेक्निकल को कन्वर्ट करना या अनुवाद करना, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो इनको गाइड करता रहता था। तो रिजल्ट ये हुआ कि सटीक शब्द, मगर डॉक्टर साहब ये गलती हो गई इसमें, ये शब्द जो है सीधा लट सा मारता है, इसको थोड़ा पोलाइट करके ऐसे बनाते हैं। तो दोनों में लगे रहते थे अपने पत्राचार में, रिकॉर्डिंग में। और आज रिजल्ट ये है कि ये इंडिपेंडेंट इतना एक्यूरेट संभाल रहे हैं कि मैं अभी पूछ रहा था तोमर जी को कि इनके बाद कि अभी तक तो कोई भी नहीं है। अपने काम में इतने इंटरेस्टेड थे, हर एक पोजीशन को तैयार रखते थे। जैसे सीनियर डी साहब मांगते थे कि यार ऐसी पोजीशन दो, तो मैं इन्हीं को बोलता था कि डॉक्टर साहब ये पोजीशन देना, तुरंत 5 मिनट में वो पोजीशन दे देते थे। और ये चीज़ जो है डिवीज़न में भी एक बार मेरे को कही कि शर्मा जी 5 मिनट में पोजीशन दे देते हैं, बाकी कहते हैं कि शाम को देंगे, ये देंगे। तो वो इन्हीं के सहयोग की बदौलत इतना कर पाए, और बाकी अपने काम में पारंगत है। जैसे मैंने रवैया देखा है, काफ़ी बहुत अच्छा रवैया रहा है इनका, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहा है, और इनकी खासकर राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है कि बस क्या पूछें। और बस मैं आखिरी में यही शुभकामनाएं देता हूं कि इनका बहुत बहुत बधाई उनको, रिटायरमेंट हो गए हैं और अपने परिवार में अच्छे से रहें, खुशी से रहें। बस मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। 200 कहें नहीं, आप बाद में बोलोगे सबसे। अरे नहीं, आप लास्ट में बोलते हैं आप। उपस्थित हमारे आदरणीय एसएससी, पूर्व एसएससी शर्मा जी, त्यागी जी, हमारे जेई और ओएस, समस्त स्टाफ और सम्मानित अतिथिगण को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज सभी ने बताया है, एक सुनहरा पल होता है ये हमारे यहाँ पर कि इस स्टेज तक, मतलब ज़्यादा भी नहीं कहेंगे तो कुछ परसेंटेजों में हम लोग पहुँचते हैं कि रिटायरमेंट के कगार तक रेलवे कर्मचारी पहुँचे। ये अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा पल वास्तव में होता है, क्योंकि हम लोगों की जॉब भी किसी आर्मी से कम नहीं होती है। रेलवे वालों की, हम लोगों को अपने बहुत सारे काम बहुत कम समय में करने होते हैं, प्रशासनिक दबाव रहता है, और टीएलएसी हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक एमिनिटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आज हमारी ट्रेन में कोई फेलियर हो जाता है, तत्काल हमारे स्टाफ को निकलना पड़ता है। जो हमारी एएमसी हैं या कुछ और भी आउटसोर्सिंग है, उससे भी हेल्प लेनी होती है, लेकिन उसको तत्काल कराना पड़ता है। तो सभी को अलर्ट मोड पे ही रहना पड़ता है। अलर्ट मोड पे रहते हुए ही हम लोगों को नौकरी करनी पड़ती है, और हमारा स्टाफ करता है। जैसा कि डॉक्टर साहब के बारे में सभी ने बताया है, तो वास्तव में जितनी भी उनकी तारीफ़ हुई है वो कम ही है, वो तारीफ़ के काबिल है। ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि हमें भी डिविज़नल के काम से अपने डिवीज़न जाना पड़ा, हमारे जेई भी मतलब आउट एरिया में चले गए, तो हमारे जो डिपो को संभाला वो डॉक्टर साहब ने संभाला। हमारे जेई लोगों ने या हमने उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो उन्होंने उसे बड़े अच्छे से फॉलो किया, और सारे स्टाफ की कंट्रोलिंग की, सबको ड्यूटी पे बड़े अच्छे से लगाया, किसी का कोई कमेंट नहीं आया। जिसको जहाँ पर जो सटीक बैठता था उसको वहाँ पर ड्यूटी कराई, और सभी ने अच्छी ड्यूटी की इनके संज्ञान में रहते हुए। दूसरा, जैसा कि अभी बताया, इस्टेब्लिशमेंट भी डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा रहा। में वापस आ रहा है, तो अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी या उसको कुछ भी हम कहें, वो हमारी बन जाती है परिवार के सदस्यों की, कि हमारे मुखिया ने हमारे लिए क्या किया है, और अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने मुखिया को वो चीज़ें लौटाएं। वास्तव में हर कोई नहीं कर सकता,
तो अब मैं तो ज़्यादा समय न लेते हुए परिवार के जो सदस्यगण हैं, अतिथिगण हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आपके बीच में जब डॉक्टर साहब रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं तो उनका आदर सत्कार हो। उनकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, आप उन्हें कुछ अच्छा लौटाएं, उन्हें अच्छा फीडबैक करें। जो उन्होंने आपके लिए किया वो फीडबैक के रूप में आप उन्हें कम से कम कुछ लौटाएं। और उनके जो चीज़ें रह गई हैं, कहीं वो घूम नहीं पाए हैं, स्वस्थ रहने की मंगल कामनाएं करता हूं कि वो आगे का जीवन, अपना आगे का सफ़र, नया साल भी शुरू हो रहा है और वैसे भी उनका एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, तो वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे पूर्व एसएससी श्री के शर्मा जी, आदरणीय वर्तमान एसएससी श्रीमान हर्षवर्धन जी, और हमारे जेई साहब दीपक तोमर जी, अलाउद्दीन जी, और हमारे COS श्री विनोद कुमार जी, COS श्रीमती अनीता तिवारी जी, OS सीमा रानी जी, और हमारे पूर्व MCM श्री सुभाष त्यागी जी, मेरे प्यारे साथियों और आए हुए मेरे सभी अतिथियों, मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे इस वक्त पर आज मेरे साथ में खड़े हैं। वैसे तो यह पल मेरी स्वर्गवासी पत्नी श्रीमती कुसुम का था, लेकिन परिस्थितियां या किस्मत ने मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया है कि उस पल को मैं अकेला जी रहा हूँ। ज़्यादा लंबी बात करने से कोई इतना फ़ायदा नहीं है, तो ये है कि जितने भी मेरे साथ में रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मेरे साथ के हों, चाहे मेरे जूनियर हों और चाहे मेरे ऑफिसर रहे हों, सबका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर एक टेक्नीशियन के रूप में आया था, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर एक टेक्नीशियन के रूप में माना ही नहीं गया हूँ। हमेशा एक डॉक्टर की इमेज बना करके रखी गई, वही इज्जत मुझे दी गई और वही आज मुझे इज्जत के साथ मुझे घर भेजा जा रहा है। और इस सब का मैं बहुत ज़्यादा हृदय से आभारी हूँ आप सभी का। बस इससे ज़्यादा मैं कहते हुए मेरा मन भराएगा। मैं अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं,
नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से,
मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तीनों आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। याराना यार का न कभी छूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा। तू ही तू है दिल में मेरे, चीर के दिल दिखला दूंगा। कि रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा रूठेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। अपने सपने साथी तू जाने मैं जानूं, एक है अपने सपने साथी तू जाने मैं जानूं। अपने दिल के एक इरादे चेहरे से पहचानूं, अपना प्यार मेरे यार कोई क्या लूटेगा। तेरा नाम
है।